जो क्वेश्चंस आपको दिए गए ट्राई किया आपने? जो मंडे तक ट्राई करना, जो नहीं होंगे मंडे को पूछ लेना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आज भी दूंगा मैं आपको। तो डुअल में लास्ट टाइम, नहीं डुअल नहीं, वाइल में हमने लास्ट टाइम फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन बनाया था। अब लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है, हमें उस नंबर के डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है? कोई भी नंबर अपने माइंड में सोच लो, जैसे फॉर एग्जांपल योर मोबाइल नंबर। आपको उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो क्या करोगे इसके लिए? वेर नम नंबर प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर, ठीक है? सम को जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। भाई जो भी आपका नंबर होगा, फॉर एग्जांपल नंबर है 3452। अब इसमें नंबर के डिजिट्स का सम करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे मोड कर देते हैं 10 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2। रिमाइंडर में लास्ट डिजिट मिल जाएगी 2। उसके बाद इसे आप सम में ऐड कर दो। लेट सपोज यहाँ पे मैं सम के लिए लिख देता हूँ। सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो 0 + 2 कितना हो गया? 2। एंड 3452 को 10 से डिवाइड कर दो। नंबर कितना बचेगा? 345.2। लेकिन हमें नंबर इंटीजर चाहिए, तो मिल जाएगा 345, ठीक है भाई? अब 345 को लूप चला के फिर से 10 से डिवाइड कर दो मॉडुलस ऑपरेटर से। इस बार रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5। सम की वैल्यू लास्ट टाइम 2 है, 2 + 5 कितना हो गया? 7। 345 ÷ 10, नंबर 34.5, बट 34 रह जाएगा इंटीजर केस में। 34 मॉड्यूलस 10 कितना रिमाइंडर मिलेगा? 4। लास्ट टाइम 7, 7 + 4 11। 34 ÷ 10 3। 3 मॉड्यूलस 10, रिमाइंडर इज 3। 11 + 3 14। नंबर बचेगा 3 ÷ 10 0। तो जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक हमें लूप चलाना है। क्लियर है? क्या करोगे? वाइल। अब हमें नहीं बताना नंबर कितनी बार में 0 हो जाएगा, तो हो सकता है एक बार में हो जाए, 2 बार में हो, 3 बार में। नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। नंबर मॉडुलस 10। लेट सपोज नंबर 14578। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 8, ठीक है भाई? इसे सम में ऐड कर दो। 0 + 8 कितना होगा? 8। नम इक्वल टू % नम ÷ 10, नंबर कितना बचेगा? भाई वैसे तो 1457.8 बचता, बट 0.8 हट जाएगा और 1457 मिलेगा। 1457 नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर भाई 1457 को मोड 10 करोगे 7 मिल जाएगा। लास्ट टाइम 8, अब 7 कितना हो गया?
15 नंबर 145, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5, 15 प्लस 5 20, नंबर 14, 20 प्लस 4 नंबर 1, 24 प्लस 1 नंबर 0। अब बाहर आएंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल्स टू डॉलर्स। ठीक है भाई, इंडेक्स जेएस में हमने शायद इसे कर लिया होता, ऑलरेडी लिंक कर रखा है। नंबर है 14578। आया कि नहीं? 14578। सम कितना आया? इतना ही आया। समझ में आया भाई? सभी को नोट करो जल्दी से।
लेट सपोज हमें किसी नंबर को रिवर्स कर, रिवर्स कैसे करेंगे? जैसे इसी एग्जांपल में ले लो, यहाँ पे भाई लेट सपोज रिवर्स जो है इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 2। रिवर्स में जो भी वैल्यू है उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 0 × 10, और इसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2। फिर से वही करो, 2 में 10 मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर 5 है, ये ऐड कर दो, कितना नंबर बन जाएगा? 25। अब 25 में 10 मल्टीप्लाई करके कितना ऐड कर दो? 4 ऐड कर दो, कितना नंबर बन जाएगा? 254। अब 254 में 10 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो, 2543। ठीक है, तो एक वेरिएबल लीजिए नम, नंबर, प्रॉम्प्ट, एंटर द नंबर। एक रिवर्स वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0। लेट सपोज नंबर है 1452। लेट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा? नंबर मॉडुलस 10। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। भाई इनिशियल वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2। एंड नंबर इक्वल्स टू परसेंट, परसेंट मतलब नंबर में कन्वर्ट करो ताकि वो डॉट के बाद वाली वैल्यू ना आए। जैसे 145.2 आएगा, परसेंट से 8.2 हट जाएगा, या फिर आप यहाँ पे मैथ लोड फ्लोर भी लगा सकते हो। ठीक है, 145 रिमाइंडर 5, 2 × 10 + 5, 25, नंबर 14। ठीक है भाई, 14 में रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। 24 × 10 + 4, 254, नंबर 1। 254 × 10 + 1, एक मिनट उल्टा लिख दिया ना, ये 254 है शायद। ठीक है भाई, 2541, नंबर 0, 0 ≠ 0, कंडीशन फॉल्स, तो भाई 1458 रिवर्स हो गया 2541। ठीक है, बस यहाँ प्रिंट कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। सिंपल भाई, कोई डाउट? जल्दी फटाफट नोट करो।
अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इनमें से एक तो हो गया, थर्ड वाला हो गया, बाकी बचे 6 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है, एक बार लिख लो पहले।
डन। देखो पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर। जैसे ये नंबर है, इसमें 1 और 5 जो है वो ऑड डिजिट्स हैं, और 2 और 4 इवन डिजिट्स हैं। तो 1 और 5 का सम अलग निकालना है, 4 और 2 का सम अलग निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड डिजिट्स इन अ नंबर। आपको काउंट करना है कितने डिजिट्स इवन है, कितने डिजिट्स ऑड है। रिवर्स कराई दिया। चेक वेदर नंबर इज नियॉन नंबर और नॉट। नियॉन नंबर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, मतलब नंबर के स्क्वायर के डिजिट का सम नंबर के इक्वल होगा ना। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 81 के डिजिट का सम, ठीक है, 9। एंड नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं? नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम जब नंबर के इक्वल है ना। लाइक 1 का क्यूब 5, 5 का क्यूब 125, एंड 3 का क्यूब 27। ठीक है। एंड नेक्स्ट है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर मतलब जिस नंबर को रिवर्स करने पे सेम आ जाए। ठीक है। एंड मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर किसे कहेंगे, इसका नहीं पता? देखो, जैसे नंबर है 1729, डिजिट का सम देखो कितना आएगा। 19 होगा ना। 19 का रिवर्स कितना होगा? आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 19 को 91 से मल्टीप्लाई करो, सेम आ जाएगा। ठीक है। 1458 डिजिट का सम कितना होगा? 18। 18 का रिवर्स कितना होगा? 81। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही आ जाए। सिंपल है। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, मंडे तक जो ना हो पूछ लेना मंडे को। ठीक है। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। अब देखो, डू वाइल लूप हम लोग ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें एटलीस्ट वन टाइम लूप चलाना हो, और लूप चलाने के बाद चेक करना हो कि दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। So use when we have to execute number of statements at least one time whether condition is false। चाहे कंडीशन फॉल्स हो, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन होगा, देन एक बार तो ये लूप एज इट इज चल जाएगा। लूप चलने के बाद अपडेशन होगा इसी में, कंडीशन चेक होगा। अच्छा, ये ऑप्शनल भी है, हो सकता है हमें अपडेशन की जरूरत ना हो, इनिशियलाइजेशन ही यहाँ पे चाहिए। एक काम करता हूँ, इसके लिख देता हूँ मैं। हो सकता है इनिशियलाइजेशन ही यहाँ पे हो, यहाँ पे ना हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो भाई कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस ये कहाँ चला जाएगा? डू पे। फिर से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अपडेशन या इनिशियलाइजेशन जो भी होना है। कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ से एग्जिट। ठीक है। बनाना डायग्राम एक बार ये।
हो गया भी नोट डाउन सभी का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें भाई हम इनिशियलाइज करते हैं लूप के बाहर 1 से। डू। अब 10 टाइम हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करना है तो भाई मैसेज प्रिंट कर लो अपना। इसके बाद में आई को अपडेट कर देना, इंक्रीमेंट कर देना। वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। सेमीकोलन लगाना चाहो लगा लेना, ऑप्शनल है। तो आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल, सॉरी अभी तो बाद में होगा। आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा एज इट इज हेलो वर्ल्ड। देन आई इंक्रीमेंट होके 2, तो मतलब फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू चेक होगी तो आई 1 की जगह 2 होगा। तो पहली बार 2 पे चेक हो रहा है। 2 लेस देन इक्वल टू 10, देन हेलो वर्ल्ड 2, आई इंक्रीमेंट होके 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ऐसे ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। अब कोई मुझे बताएगा कि इसमें प्रिंट कहाँ तक होगा? हेलो वर्ल्ड 9 तक, या हेलो वर्ल्ड 10 तक, या हेलो वर्ल्ड 11 तक, या इनफाइनाइट? 9 तक? क्यों? हम्म तो 9 क्यों बोल रहे थे? 9 किसने बोला था वैसे? बोला तुम लोग इधर से। 11 क्यों? हम्म अगर 11 पे एक बार चल गया तो फिर 11 प्रिंट नहीं हो जाएगा? तो इसलिए, अच्छा इसलिए बोल रहे हो 11 तक प्रिंट होगा। आर यू श्योर? अब भी 10 तक ही तो चलेगा भाई। अरे भाई जब आई की वैल्यू 10 होगी, 10 लेस देन इक्वल टू 10, लूप चला, हेलो वर्ल्ड 10, आई 11, 11 तो फॉल्स होगी कंडीशन, फिर दोबारा क्यों चलेगा? 11 के लिए थोड़ी चल रहा है भाई, 10 तक ही चल रहा है। तो अब भी कितनी बार आएगा? ये कौन सा रन कर दिया? कितनी बार चल रहा है? सही से देखो भाई, कंडीशन 10 तक है। अच्छा मान लो मैं स्टार्टिंग में 100 कर दूं, क्या आउटपुट आएगा? हेलो वर्ल्ड 100, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। और हेलो वर्ल्ड 100 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होके 101। अब 101 तो भाई 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड 100। अब ये एक बार लूप चला, दैट्स वाई बोला था कि डू वाइल में एक बार तो कम से कम लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स। क्लियर है? लिख लो एक बारी। एक एग्जांपल देखते हैं डू वाइल में ही। मान लो मुझे 10 टाइम्स, 10 नहीं मतलब मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा, कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाएंगे।
उसके बाद यूजर से पूछेंगे कि भाई आपको दोबारा चलाना है या नहीं। तो जब तक यूजर चाहेगा तब तक वो रिपीट होना चाहिए, उसके बाद वो एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो डू के अंदर, अब देखो इसमें इनिशियलाइज बाहर करने की जरूरत नहीं है, लूप के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेर ए नंबर फ्रॉम एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, चॉइस बंदी हो गया। ओके, तो प्रॉम्प्ट में लगा देते हैं प्रेस प्लस फॉर एडिशन, प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, रिमाइंडर, पावर। एंटर योर चॉइस। भाई स्विच में चॉइस पास करेंगे, केस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस पावर। डिफॉल्ट में डिफॉल्ट ना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड चॉइस। पूरा होने के बाद चॉइस जो वेरिएबल है ऊपर इसी में ले लेंगे, प्रॉम्प्ट लगा के लिखेंगे प्रेस एन टू एग्जिट, एल्स प्रेस एनी अदर की टू कंटिन्यू। while ch नॉट इक्वल्स टू n, जब तक चॉइस n ना हो। ठीक है भाई। और चॉइस के लिए वेरिएबल वेयर लिखना, लेट मत लिखना क्योंकि लूप के बाहर यूज हो रहा है, एरर आएगा। तो वेयर लगाना है। ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर 65। हमने किया प्लस, बट आंसर दिखाने से पहले इसने ये दिखा दिया प्रेस एंड टू एग्जिट। मैंने चलो एंटर प्रेस करे, दोबारा शुरू हो गया, फिर से नंबर मांग रहा है। तो गड़बड़ हो गई ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा। मान लो इस बार मैं एन प्रेस कर देता हूँ और अब आउटपुट आएगा आपका, तो गड़बड़ हो गई ना। तो लूप में डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलने से पहले प्रॉम्प्ट चलते हैं आपके, इसलिए प्रॉम्प्ट पहले आ जा रहा है। तो ये जो प्रिंट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, आप इसे हटा के लिख दो अलर्ट। ये प्रॉपर काम करेगा क्योंकि ये भी अलर्ट, ये भी प्रॉम्प्ट की तरह अलर्ट बॉक्स ही है। ये देखो। ठीक है।
कंटिन्यू करो, डिवीजन, आउटपुट आ गया। आगे कंटिन्यू नहीं करना है, एंड, कंप्लीट। सिंपल है, करिए भी नोट डाउन जल्दी से।
डन सभी का। तो डू वाइल के यूज केस काफी कम है, तो मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, बस यही बना के देख लेना। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स मतलब लूप्स विद इन लूप्स, या लूप विद इन लूप। आप लोग कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर यूज कर सकते हो, लाइक फोर के अंदर फोर, फोर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर वाइल, कोई भी, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब लूप के अंदर लूप चलाना पड़ता है। तो लेट सपोज मुझे एक टेबल प्रिंट करनी है 1 से 20 तक की। तो वेर नम इक्वल्स टू 1, नम लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड नम प्लस प्लस। हमने आउटर लूप चलाया 1 से 20 तक, ठीक है। तो एक एक करके नंबर आएगा, जैसे नम पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ प्रिंट करेंगे, कंसोल लॉग पे कर देता हूँ। टेबल ऑफ num is where I equals to 1 less than equals to 10 एंड आई प्लस प्लस। अब जो भी ये नंबर होगा उसके लिए 10 टाइम के लिए लूप चलाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल लॉग नम मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू नम इंटू आई। नम की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। प्रिंट होगा टेबल ऑफ 1 इज। अब 1 के लिए 10 टाइम लूप चलेगा, तो 1 की टेबल आएगी कैसे, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 एंड सो। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स। इस केस में नंबर इंक्रीमेंट होगा, नंबर हो जाएगा 2। 2 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। फिर 10 टाइम चलेगा, लिखाएगा टेबल ऑफ 2 इज। 10 टाइम लूप चलेगा, तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देन 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल एंड सो ऑन। ठीक है भाई। करिए नोट डाउन एक बार भाई।
डन। ओके, ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इनमें से एक अभी करा दूंगा। एक काम करता हूँ, मैंने आपको रिवर्स वाला कराया तो मैं ये करा देता हूँ, नहीं ये नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर वाला। ठीक है, नहीं ये नहीं, पैलिंड्रोम नंबर वाला। एक रेंज में जितने भी पैलिंड्रोम नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करेंगे और काउंट करेंगे, ये मैं करा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो एक बार। ठीक है, फिर करा। ओके, तो हमें चेक करना है मैच, पैलिंड्रोम नंबर एक रेंज में। ठीक है, एक वेरिएबल थे स्टार्ट, नंबर प्रॉम्प्ट, एंटर दी रेंज, स्टार्ट फ्रॉम एंड। ठीक है भाई, लूप चलाएंगे। लेट आई इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड आई प्लस प्लस। काउंट भी करना है तो काउंटर वेरिएबल भी रख लो। तो एक काम करेंगे, नंबर में आई असाइन कर देंगे ताकि आई सेफ रहे, और नंबर रिवर्स करके हम लोग आई से कंपेयर भी करेंगे। रिवर्स करने के लिए आरईवी वेरिएबल लूप चलाओ, वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सबको? भाई जो भी रेंज है, स्टार्टिंग टू एंड लूप चलाया, आई की वैल्यू को नम में असाइन कर दिया ताकि नम सेफ रहे, आगे चल के कंपेयर करना है। रिवर्स में 0 असाइन किया, लेट रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलस
10। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस आर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया तुम लोगों को। एंड नंबर डिवाइड बाय 10। इससे नंबर रिवर्स होगा। हमें चेक करना है अगर रिवर्स इक्वल है किसके, आई के। तो जो भी आई की वैल्यू उसको प्रिंट कराओ एंड काउंटर को इंक्रीमेंट करो। जितनी बार भी पैलिंड्रोम नंबर मिलता जाएगा उसे प्रिंट करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। लास्ट में जाके प्रिंट करेंगे। टोटल काउंट। मैंने कहा 1 से 100 तक। 18 नंबर पैलिंड्रोम है। 1000 से 2000 तक 10 है। 1000 से 10,000 तक 90 है। ठीक है भाई, करो नोट डाउन।
हो गया भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टॉपिक ओवर हो गया है, आगे कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन टॉपिक स्टार्ट होगा, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ट्राई करना, जो ना हो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास।